रतलाम अवैध शराब फैक्ट्री पर खुलासा। आज पुलिस कंट्रोल रूम पर रतलाम एसपी गौरव तिवारी द्वारा एक पत्रकार वार्ता में बताया गया कि अवैध शराब फैक्ट्री में 32 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जांच आगे बढ़ाते हुए रतलाम पुलिस ने आज पुलिस कंट्रोल रूम पर खुलासा किया, जिसमें बताया गया कि रतलाम और जावरा में अवैध फैक्ट्रियों की जब्त की गई थी। पिछले दिनों थाना बिलपांग और आईए जावरा के अंतर्गत 2 मामले पंजीबद्ध किए गए थे। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने रॉ मटेरियल कहां से सप्लाई होता है इसकी विवेचना में स्प्रिट की सप्लाई देवास और इंदौर के आसपास होना बताई थी। गिरफ्तार लोगों ने बताया था कि स्प्रिट से भरे हुए टैंकर जो पंजाब और मेरठ और साउथ में जाते थे उनसे मिली भगत कर टैंकर से स्प्रिट चोरी करते थे। इस कार्रवाई में जांच आगे बढ़ाते हुए रतलाम पुलिस ने अहमदाबाद दिल्ली में 2 फैक्ट्रियों पर छापे मारकर उन्हें जब्त कर सील कर दिया है और उनके मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। टीआई शिवमंगल सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने दिल्ली रोहिणी इलाके में रहने वाले सुमित पिता श्याम सुंदर माखरिया 40 को गिरफ्तार किया। आरोपी सुमित दिल्ली के नंगलोई इलाके में वर्ष 2008 से साई इंटरप्राइजेज नामक एल्युमिनियम की फैक्ट्री चलाता रहा है। वह शराब डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऑर्डर पर शराब की बोतलों के ढक्कन बनाने का काम करता था, लेकिन बाद में अधिक धन कमाने के चक्कर में उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंडिया पार्टनर पर अपनी श्री साई और उसके साथी पूर्वी इंटरप्राइजेज का प्रचार किया। इस प्रचार के फलस्वरूप मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति ने उससे संपर्क किया। उक्त व्यक्ति को सुमित और उसके साथी ने शराब के विभिन्न ब्रांड की बोतलें के 18 से 20 लाख ढक्कन बनाकर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से मध्य प्रदेश भेजे थे। सुमित ने पुलिस को यह भी बताया कि इसी तरह से उसने उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा इत्यादि प्रदेशों में नकली शराब का कारोबार करने पर भारी तादाद में ढक्कन बनाकर भेजे थे। साथ ही उसने शराब की बोतलों और उन पर लगने वाले उस राज्य के नकली होलोग्राम भी भेजे थे। पुलिस की टीम ने उक्त दोनों फैक्ट्री श्री साई इंटरप्राइजेज और पूर्वी इंटरप्राइजेज को सील कर दिया है। आरोपी पवन के दूसरे साथी फिलहाल फरार है। इनसे की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने दिल्ली के मुटका इलाके में हिंदुस्तान टीन प्रिंटर्स नामक फैक्ट्री चलाने वाले पवन पिता हिरेलाल पंड्या उम्र 48 वर्ष निवासी मुंडको दिल्ली के घर दबोचा है। इसकी फैक्ट्री में सील कर दी गई है। पवन पंड्या डाई के आधार पर एल्युमिनियम की शीट को प्रिंट कर उपलब्ध करवाता था, जिसमें आगे पवन ढक्कन बनाता था। ब्रांडेड शराब लगभग 9 ब्रांड की अवैध शराब के ढक्कन और होलोग्राम स्टिकर आदि बनाए जाते हैं और वो लोग भी लगभग इंडिया के 5 अलग स्टेट्स में नकली ढक्कन सप्लाई करते हैं। दिल्ली की जो लिंक थी जहाँ पर ये लोग देसी शराब के क्वार्टर्स के जो ढक्कन है वो इंडिया के लगभग 7 अलग अलग राज्यों की जानकारी निकली है जहाँ जहाँ ये सप्लाई करते हैं, जिसमें यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गोवा में ढक्कन, होलोग्राम, लेबल स्टिकर आदि सप्लाई करना पाया गया। जो ब्रांडेड शराब के ढक्कन अहमदाबाद से जब्त किए गए हैं, उसे बताना चाहूँगा कि लगभग 9 ब्रांड ये ढक्कन है, नकली ढक्कन, जो 9 ब्रांड जिनकी नकली ढक्कन के बना रहे थे उनकी डिटेल इस प्रकार है कि इनके पास इंपीरियल ब्लू, मैकडॉवेल ब्रांड दिल्ली के रोहिणी का रहने वाला है और इसकी फैक्ट्री जो है दिल्ली के नांगलोई में संचालित कर रहा है लगभग 2008 में। शुरू में इसका कहना है कि हम शराब के जो ढक्कन है ये बना के सप्लाई किया करते थे। इसमें जो अपने डिस्टिलरी वाले हैं वहाँ से उनको ऑर्डर मिलने पर सप्लाई किया करते थे। पिछले 4-5 वर्षों से इन लोगों ने और प्रचार करने के लिए अपनी डिटेल इंडिया मार्ट में थाना बिलपांग और आईए जावरा अंतर्गत 2 मामले पंजीबद्ध किए गए थे, जिसमें पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री जब्त की थी। उसमें अवैध शराब की फैक्ट्री जब्त करने के बाद इसमें रॉ मटेरियल कहाँ से सप्लाई होता है इसकी विवेचना हम लोग सतत कर रहे थे। इसमें रॉ मटेरियल में जो स्पिरिट या जिसको ओपी बोलते हैं ये सप्लाई करने की चेन हम लोगों ने देवास और उसके आसपास के लोगों को गिरफ्तार किया था पिछले दिनों, जहाँ ये जो स्पिरिट से भरे हुए टैंकर जो मेरठ और पंजाब से साउथ में जाते हैं उनके ड्राइवरों से की मिली भगत से ये लोग स्पिरिट चोरी करते थे। ये तथ्य सामने आए थे। उसके बाद दूसरा हमारे लिए जरूर अनसुलझी पहेली थी कि आखिर इसमें बॉटल, लेबल, होलोग्राम, ढक्कन ये चीज़ें कहाँ से सप्लाई होती हैं इनको। इसमें बताना चाहूँगा कि अभी तक हम लोगों ने लगभग 32 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसी विवेचना में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँचे ट्रांसपोर्टर तक, जहाँ से इनका माल पहुँचा है उसको हम लोगों ने फर्दर जब इन्वेस्टिगेट किया तो हम लोग अहमदाबाद और दिल्ली पहुँचे हैं, जहाँ से हम लोगों ने 2 फैक्ट्रियाँ जब्त की हैं, सील किए हैं, उनके मालिकों को गिरफ्तार किया है।
दिल्ली में जो फैक्ट्री जब्त की गई है, सील की गई है, जो आरोपी गिरफ्तार हैं, उनसे पूछताछ में तथ्य सामने आया कि लगभग 2008 से ये लोग ढक्कन बनाने का काम करते हैं। इन्होंने अपना एडवर्टीजमेंट इंडिया मार्ट पे कर रखा है। वहाँ से जो अवैध शराब बना के फैक्ट्री चलाते हैं लोग, उन लोगों ने इनसे संपर्क किया और इनको अपने ऑर्डर प्लेस किए। इसमें बताना चाहूँगा कि ये जो दिल्ली से फैक्ट्री जब्त हुई है, इसमें ये लोग कुछ काम लीगल भी करते थे और उसी की आड़ में इन्होंने इलीगल काम भी किया है। जहाँ से लीगल में ये लोग दवा की फैक्ट्रियों को ढक्कन सप्लाई किए हैं। कुछ डिस्टिलरी की भी डिटेल आई है जहाँ पर इन्होंने 1 नंबर में ऑर्डर मिलने के बाद सप्लाई किया है, लेकिन इसमें भारी मात्रा में इन्होंने लगभग इंडिया के 7 राज्यों में अवैध शराब की जो फैक्ट्रियाँ संचालित थी वहाँ अवैध ढक्कन बनाकर सप्लाई किए हैं। एमपी में भी इन्होंने न सिर्फ इंदौर में बल्कि इसके अलावा ग्वालियर और टीकमगढ़ में भी अवैध देसी शराब के ढक्कन सप्लाई किए हैं। इंदौर में लगभग 15 से 20 लाख ढक्कन इन्होंने सप्लाई किए पिछले 1 वर्ष में। दूसरी बात, जब हम लोगों ने इसमें इंग्लिश शराब जो ब्रांडेड शराब रहती है उनकी विवेचना कर रहे थे, जो उसमें तथ्य में सामने आया कि भाई अहमदाबाद तक पहुँचे हम लोग, जहाँ पर एक फैक्ट्री पूरी तरह से अवैध फैक्ट्री संचालित की जा रही थी एक घर में, जहाँ पर जिसके मालिक को गिरफ्तार किया गया है, सुमित करके हैं, और उनके पास से लगभग 40,000 से ज़्यादा अवैध ढक्कन बरामद किए गए हैं। ये लोग लगभग 9 ब्रांड्स हैं जिनके अवैध ढक्कन बनाते हैं, इंग्लिश ब्रांड्स हैं उनके ढक्कन बनाते हैं, और इन्होंने भी अगर हम पिछले 1 वर्षों में देखें तो सेम क्वांटिटी में लगभग 15 से 16 लाख ढक्कन इन्होंने इंदौर में सप्लाई की है ब्रांडेड शराब के, और इन्हीं लोगों के माध्यम से लेबल, होलोग्राम, स्टिकर आदि चीज़ें भी यहाँ फैक्ट्री संचालित करने वालों के पास आती थी। जॉनी वॉकर जैसे बड़े ब्रांड भी इसमें शामिल हैं और एक साल में लगभग 15-20 लाख अगर ढक्कन सप्लाई किए हैं तो 2008 से लेकर 13 वर्षों में क्या क्या हो गया होगा फिर? नहीं, आपका कहना सही। इसमें ये जरूर हम लोग के लिए भी चौंकाने वाली बात थी कि इसमें देखा जाए तो न सिर्फ जॉनी वॉकर जैसे इंपीरियल ब्लू, मैकडॉवेल, ब्रांडेड फ्राइज, सियाग्राम, एमडी सिल्वर, एमडी गोल्ड और आईबी जैसी ब्रांड्स के भी इन्होंने ढक्कन और चीज़ें सप्लाई की हैं। तो ये ज़रूर दिखाता है कि ये बड़े पैमाने पर चीज़ों को संचालित कर रहे हैं, और इनके जो इनका फैलाव है वो सिर्फ एमपी तक सीमित नहीं है। जैसे जो ब्रांडेड इंग्लिश शराब के जो ढक्कन मिले हैं उसमें हम लोग को न सिर्फ एमपी के बल्कि इसके अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली, गोवा और राजस्थान के भी मिले हैं। सेम ऐसे जैसे मैंने बताया देसी शराब के जो ढक्कन मिले हैं वो लगभग इंडिया के 7 राज्यों के मिले हैं, जिसमें इन्होंने यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गोवा आदि को भी नकली ढक्कन, होलोग्राम, स्टिकर आदि सप्लाई किए हैं। तो मास्टरमाइंड गिरफ्तार है, फरार है? यस, मास्टरमाइंड जो ढक्कन सप्लाई करने वाले फ्रंट पे जो फैक्ट्री संचालक है वो तो गिरफ्तार है अपने पास। इसे बताना चाहूँगा दिल्ली से हम लोगों ने गिरफ्तार किया है सुमित माखरिया को, जो कि रोहिणी दिल्ली के रहने वाले हैं, और पवन कुमार पांडे जो कि मुंदका वेस्ट दिल्ली के रहने वाले हैं। इन दोनों को ही गिरफ्तार किया है जो ढक्कन बनाते थे, फैक्ट्री को ओन करते थे। तीसरा व्यक्ति जो पंकज बावरिया का गिरफ्तार हुआ है अहमदाबाद से, वो फैक्ट्री का संचालक है, ये गिरफ्तार हुआ। इसका एक पार्टनर जो फरार है अभी, और इनकी फैक्ट्री पूरी तरह से ही फर्जी थी। ये बताया जैसा मैंने कि गुजरात के अहमदाबाद के पास में ही एक जेन्युइन फैक्ट्री है, श्री हरि प्लास्टिक के नाम से फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री के फर्जी बिल, फर्जी जीएसटी और स्टैम्प सील आदि फर्जी यूज करके ये लोग पूरा अपना बिजनेस कर रहे थे। उस फैक्ट्री को भी अवगत कराया गया ताकि अगर वो चाहें तो उनके जो कॉपीराइट आदि का उल्लंघन हुआ है लोकल पुलिस मामला पंजीबद्ध करा सकते हैं। जब्ती में क्या क्या जबकि बताया मैंने ना, जैसे जो अहमदाबाद से फैक्ट्री थी पूरी तरह से ही अवैध फैक्ट्री थी, तो उसमें जो भी इन्होंने यूज किया था ढक्कन फैक्ट्री बनाने के जितने भी डाई और मशीनें यूज किया था इन्होंने रॉ मटेरियल से, सब जब्त करके पुलिस ले आई है। रतलाम के किसी बड़े आरोपी नहीं, इसमें अभी जरूर कहूँगा कि अभी तक की जो विवेचना है इसमें चूंकि ऑलरेडी 2 फैक्ट्री हम लोग पकड़ चुके हैं, लेकिन ये जो नया तथ्य ढक्कन वाला है इससे हम लोगों को कुछ लिंक मिले हैं, हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं, और जल्दी ही जैसे ही कोई पुख्ता तथ्य आते हैं आपको अवगत कराएंगे। ओवरऑल पूरे रैकेट का खुलासा हो गया कि बचा है, कोई चेन बची है? मतलब इसे स्पाइनल को आपने स्पाइनल बोन है उसको क्रैक कर दिया कि कुछ और? अभी मैं जरूर कहूँगा कि इसमें एक व्यक्ति है जो कि अभी वांटेड है, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का मास्टरमाइंड है, वो जरूर अभी वांटेड है। बाकी सप्लाई फ्रंट पे जहाँ से रॉ मटेरियल आता है, जहाँ चीज़ें आती हैं, वो जरूर हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया सबको, लेकिन एक मास्टरमाइंड जो इतनी भारी संख्या में ढक्कन आने के बाद डिफरेंट जिलों तक डिस्ट्रीब्यूट करता था, वो जरूर हमारी अभी पहुँच से बाहर है, उसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। थैंक यू।